नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे फॉर्मर मिनिस्टर और जम्मू रियासी लोकसभा सीट के प्रत्याशी रमन भल्ला जी। रमन भल्ला जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमन भल्ला जी, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, आप कहाँ खड़ा देखते हैं अपने आप? हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इंडिया ब्लॉक के गठबंधन पे मोहर यहाँ पे लगाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा एक रोल अदा करता है जिसने आज की सत्ताधारी पार्टियों को सत्ता में पहुँचाया जी। जम्मू कश्मीर के जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, जम्मू कश्मीर की स्थिति को एक्सप्लॉइट करने की बात यहाँ पे आए, पूरे भारतवर्ष में वो नारा गुंजाते करते आज वो सत्ता में पहुँचे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अवाम को वो नुकसान देखने को मिला। हमें लगता है कि यहीं से यू टर्न भाजपा का यहाँ पे होगा और जम्मू कश्मीर की जनता जो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि जमहूरियत कहीं पे बहाल हो, जब उनको हर मरले में निराशा हाथ लगी। हाल ही में आपने इलेक्शन कमिश्नर की जब वो नोटिफिकेशन कर रहे थे, 48 मिनट के भाषण में लोग महसूस करते थे कि पहले भाजपा की गारंटियाँ तो बहुत हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की गारंटी भी देख लें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये असेंबली के चुनाव की घोषणा करेंगे। लेकिन लोगों के हाथ में जब निराशा लगी, लोग और ज़ख्मी तौर पे उभर के यहाँ पे आए कि ये जमहूरियत को कत्ल करने वाली ये आज की सत्ताधारी पार्टी हैं कि 26 बाई इलेक्शन के चुनाव असेंबली के करवा सकते हैं, 4 स्टेटों के इलेक्शन करवा सकते हैं और लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अवाम को इससे वंचित रखा गया। ये बहुत गुस्सा लोगों में था कि ये लोग जो हैं आज की सत्ताधारी पार्टी हैं इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करते, जमहूरियत पे भरोसा नहीं करते कि यहाँ के लोगों को हुई चुनी हुई सरकार देने का अवसर प्रदान यहाँ पे करें। हमें लगता था कि जिस ढंग से ये चुनाव की घोषणा करेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो टाइम फेस होती देखने को यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अवाम को मिली और हमें लगता है कि इसकी सारी गारंटियाँ फेल होंगी जी। लेकिन अब नॉमिनेशन आप फाइल करने वाले हैं, एक सवाल ये बार बार उठता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यानी जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पूरा खुल के मौका मिल रहा है, पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन जो विपक्षी दल है उनकी ये शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं, भाजपा एक तरफा जो है अपने लोगों को पूरी सहूलियत, लग्जरियस लाइफ, सरकारी बंगले, सरकारी गाड़ियाँ। आप देखो, हम भी यहाँ के जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है, जो इक्विवेलेंट टू स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। जब आप उन लोग जो दूसरी पार्टियों के विपक्ष के नेता हैं, जो कभी शायद इतनी देर मिनिस्टर भी रहे, हम तो 12-12 साल मंत्री यहाँ पे रहे, कैबिनेट के मंत्री रहे, हमारे पास मोबाइल सिक्योरिटी कहीं नहीं। जबकि जम्मू कश्मीर में अगर रजौरी पूंछ में कैंपेन करने के लिए जाना हो, डोडा और दूसरे इलाके में जाना हो जहाँ पे रजौरी पूंछ ऐसा इलाका था जो वाकई ही जो टेररिज्म के लिए उनको फील्ड बना दिया गया, फौजियों की शहादत यहाँ पे हुई, सिलेक्टिव किलिंग है, टारगेटिंग किलिंग है। तो ये एक निष्पक्ष चुनाव कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इलेक्शन कमिश्नर चुप्पी क्यों साधे हुए है कि एक आदमी जो कहीं पे मैटर नहीं, जो कहीं पे एस्पायरेंट नहीं, जो कहीं पे कैंडिडेट नहीं, वो डबल 50-50 वो पुलिस के वाली कर्मियों के साथ जुमावड़ा लेके घूम रहा है। तो लोगों को क्या दहशत के जरिए वोट लेना चाहते हैं? हम लोगों को जो घोड़े की तरीके से अगर टांग बांधो तो बोलो आप रेस में हिस्सा लो, लेकिन हमें परवाह नहीं करते, हम इनके उस खोखलेदारों से नहीं आएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि इलेक्शन कमिश्नर साइलेंट है, वो बायस्ड है और भाजपा के नेक्सस है। हम फिर भी उसका मुकाबला करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। क्यों भाजपा ने चुप्पी साधी है? क्यों अमित शाह नहीं बोलते? आज रंगना रावत हो या बड़े कलाकार हो, 50 पुलिस वाला का जुमावड़ा लेते हैं, जिन परिवारों ने शहादत दी है, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा प्रेसिडेंट हो विकास हो, क्या सिक्योरिटी है? नेशनल पार्टी है। तो जब जम्मू कश्मीर के जो आदमी को सिक्योरिटी कमरा देते हैं तो उसको अपने भाजपा में कार्यकर्ता के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की थी राजीव कुमार से, क्या आपने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू? हमने सबसे पहले जब फुल फ्लेज इलेक्शन कमिश्नर आया था उससे बात की थी। हमारे दिल्ली में, श्रीनगर में जो लोग हुए उन्होंने बात की थी, आप असेंबली के चुनाव फौरी तौर पे करो, और सिक्योरिटी का मेन इशू था। आज हम फार्म भरने के लिए जा रहे हैं, 2 तारीख को फार्म भरेंगे। आज सिक्योरिटी एजेंसी जिनका ठेका था, आज सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत नहीं है। क्यों सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग हो रही है? क्यों विपक्ष को एक नज़र से देखा नहीं जा रहा? पक्ष हो विपक्ष हो, आज सिक्योरिटी ग्रिड को जो यहाँ के रखवाले थे, चाहे डीजी हो चाहे सिक्योरिटी वाले हो, वो खामोशी क्यों रखे हैं? 2019 के बाद आज तक थ्रेट परसेप्शन के केसेस में पॉलिटिकल लीडर्स की सिक्योरिटी को रिव्यू नहीं किया गया। सिर्फ एक आदमी को उठाते हैं, वो भाजपा का झंडा उठाता है तो उसको घर भी, कमरे भी, मोबाइल सिक्योरिटी भी।
तो ये दर्शाता है कि ये लोग इससे बड़ा खफा है, गुस्सा है। जब ये लोग वर्दियों के बाद जमीन में घूमेंगे, लोग इनको पूरे तरीके से बताएंगे क्या जम्मू कश्मीर को उन्होंने प्लेइंग फील्ड समझा। और एक नज़र से देखते हैं पक्ष को जो सरकारी बंगले में रह रहे हैं, और मैं समझता हूँ सवाल कोर्ट में भी उठता है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी वो मकान खाली नहीं हो रहे जी। आज उनके बिजली के किराए कितने हैं? एक 10,000 सा किराया गरीब आदमी का अगर वो बिजली नहीं देता 10-10 दिन में उसकी बिजली काटी जाती है। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? गवर्नर साहब क्यों हैं? वो भाजपा के ब्लॉक प्रेसिडेंट है जी। आज उन पर भी सवाल उठता है कि एलजी साहब आप पूरी रियासत के रखवाले हैं, हम इसलिए मांग करते हैं कि हमारी रियासत को छीना गया, बिल्कुल गलत है। ये हम नहीं कहते, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन भाजपा को होश नहीं आई। सत्ता के नशे में 8,000 करोड़ के जहाज में घूमते हैं। और सत्तरपाल मलिक साहब के बयान के मुताबिक ये आप हमारे फौजियों को पुलवामा के सिलसिले में जहाज नहीं दे सके जी। उन्हीं की शहादत के माध्यम से ये प्रधानमंत्री बने हैं। अब जनता समझ चुकी है, अब वो उनका चेहरा उठ गया है। चलिए, ब्राह्मण भल्ला जी जब प्रचार करने जाएंगे तो किस आधार पर लोगों से वोट मांगे? वो हमें तो देखो, हमें तो उस प्रचार के लोकल लीडरशिप तो बिल्कुल फेल होकर रह गई है। लोग उनकी शक्ल पसंद नहीं करते। जो लोग, एक भी आदमी, जब बुजुर्गों की पेंशन बंद हो, भाजपा के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि जनाब उस पेंशनों की बहाली कर दो। आज बुजुर्ग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वो पेंशन बंद है। आप कैजुअल लेबर को 10 साल से रेगुलराइज नहीं कर सके। अगर हमारी कोalition सरकार ने सब कमेटी बना के इसका फाइनल अंतिम चरण में पहुंचाया था तो इनको 10 साल लगे उनको रेगुलराइज करने में, एसपीओ को रेगुलराइज करने में। 3500 स्कूल ये रद्द कर दिए इन लोगों ने। ये दर्शाता है कि ये छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है, जो रोजगार नहीं दे सके, रोजगार के उठाने दे दिए। ये नौजवानों के बॉर्डर के रहने वाले लोगों के विरोधी हैं, जो उनको बच्चों को जो पूरी जिंदगी फौज में भर्ती होना चाहते थे, अग्निवीर स्कीम लगा के 4 साल की कर दी। आज राजनाथ सिंह जी बोलते हैं हम वक्त का विचार करेंगे नहीं, वो इनको रखेंगे नहीं। ये अब दोबारा सत्ता में आएंगे नहीं, रखने का क्या फायदा? आपने 4 साल नौजवानों के साथ बेहद मजाक किया, नौजवानों को जख्म दिए। आज कहीं पे बेरोजगार नहीं। आज कोरोना के बाद प्राइवेट सेक्टर से पूरी दुनिया घूम के जम्मू कश्मीर की ट्रेली के, जम्मू कश्मीर के अवाम के खजाने पे हम बाहर से बड़े इन्वेस्टर लाएंगे। तो जम्मू को क्या दिया इन्होंने? जम्मू हो या कश्मीर हो, जम्मू के लोगों को खून के आंसू पिलाए हैं, कश्मीर के लोगों को खून के आंसू पिलाए हैं और बाहर से राज करने के लिए आए। और मैं समझता हूँ वो खून के आंसू पिलाने के बाद, जम्मू के अवाम को बिल्कुल रगड़ने के बाद, आज वो सत्ता की गुहार दोबारा लगाने कि इनको वोट दो, एक भी वोट नहीं मिलेगा। इनका पंच बंद जितना भी बड़ा मुश्किल है। जितने मर्जी दावे दे दिए, झूठ बोलते हैं पार्लियामेंट में, जनाब झूठ बोलते हैं। मेट्रो चलाएंगे, मेट्रो में और कोई आदमी होता है प्रिविलेज का अंदर ठोक देता उनको। ये आदमी हमें नुमाइंदे मिले हैं जो जम्मू कश्मीर के अवाम के दुखों के साथ खड़े नहीं हो सके। जम्मू कश्मीर का दरबार बंद करके कल्चर खत्म कर दिया। एक प्रॉब्लम यह है कि आप महंगाई का मुद्दा लेकर आएंगे, आप मीटर का, बिजली का मुद्दा लेके आएंगे, आप प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा लेके आएंगे, आप बेरोजगारी का मुद्दा लेके आएंगे, आप सिलेंडर का मुद्दा लेके आएंगे, लेकिन ये ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। ये मंदिर का नाम लेंगे, 370 का नाम लेंगे। मेरी बात उसके बाद मंदिर का क्या नाम ले? सबसे बड़ा हिंदू हूँ, मेरे साथ मंत्रों का उच्चारण इनके आरएसएस के नीचे से लेकर ऊपर तक करे। हम 8 घंटे हम टीका लगा के हर की पूजा नहीं करते, और पूजा इनको दिखाने के लिए थोड़ी है। ये आत्मा का परमात्मा का साथ मिलाप है। हम मैदान में उतरेंगे। ये कहाँ पे है? जब अमरनाथ यात्रा 15 दिन चलती थी, रमन बोला मिनिस्टर के तौर पर इस्तीफा दिया। ये एक दिन भी इस्तीफा दे के बता दे ये कहाँ थे? भाजपा किसी विधायक के, किसी एमपी के, इनके प्रधान के मुंह से नहीं निकला कि वैष्णो देवी में 20 आदमी पहले दिन मारे गए 5 जनवरी के। रिपोर्ट कहाँ पे है? वो रिपोर्ट इनको लेकर डूबेगी। हम जनता से पूछेंगे ये हिंदुओं के ठेकेदार है? 20 आदमी मार गए स्टैम्पीड के माध्यम से, कौन अफसर जिम्मेवार थे? रिपोर्ट तो छाया करते। आज यात्रा 60 दिन चलती है अमरनाथ की। मेरे को फख्र है कि मैंने मंत्री तौर के इस्तीफा दिया। आज हिंदुओं के ठेकेदार नहीं, हम वो हिंदू हैं जो सारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं, सारी बरादरियों को साथ में लेके चलते हैं, भाईचारे वाला और महात्मा गांधी की सोच को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और ये लोग कहाँ पे है? तंग नजरिए वाले लोग। आज जम्मू का एक अवाम जो रेत बजरी का काम नहीं कर सकता, आज ये कहाँ के हिंदुओं के ठेकेदार हैं जिन्होंने जम्मू मंदिरों को, शहर को शराब और बियर की दुकानों को शहर बना दिया। आज जब भाषण करते थे मोदी साहब आए, हमें बड़ा लगा शायद ललकार रैली जबरदस्त होगी। आज अटैक पीओजी के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगा। कहाँ पे है? 2.5 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी दर भाजपा ने कर दिए। भाजपा के किसी सांसद के मुंह से नहीं निकला कि मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपए दे रहे थे, हम 5.5 लाख रुपए दे के फाइलें बंद कर दें। और क्योंकि आज तो हमारा पीएमओ उसमें मिनिस्टर था,
वो क्या करता रहा? जी। उनको क्या लगा जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट पिलग्रिम स्टेट है? ये कोई मतलब साहब, दो सवाल एक साथ। सवाल मेरी बात सुने, दो सवाल एक इतना साथ गुस्सा पूछूंगा दिया, आपसे। इन्होंने सुरवीसर लेक को डेवलप क्यों नहीं किया? चलिए। एक पीएमओ उसमें मंत्री बैठा था, मानसर लेक को डेवलप क्यों नहीं किया? जम्मू के आर्टिफिशियल लेक नहीं बना भला सके? साहब, आपकी आस्था और सनातन पे जो विश्वास है उस पर कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी कुछ गलतियां आपके बड़े नेताओं की वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाती है। आप जैसे सेकुलर और धर्म को मानने वाले नेताओं को नुकसान पहुंचाती है। निमंत्रण पत्र आया था, खड़गे साहब को भी आया था, सोनिया गांधी को भी आया था, अधीर रंजन चौधरी को भी आया था, चले जाते प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। नहीं, क्यों जरूरी था गए? कि भाजपा के कहने के डेट बताए वो दे दे। वो शंकराचार्य की बात करें ना, जी। हिंदू धर्म को चलाने वाले शंकराचार्य नेता नहीं है। हम शंकराचार्य की बात मानते हैं, शंकराचार्य ने विरोध किया उनका, हम उनके साथ खड़े हैं। जी। शंकराचार्य मेरे घर में आ गए, उन्होंने बोला रमन बल्ला का नाम सुना था, जब मैं साथ मिला, ये बल्ला भलाई का काम करता है। वो बात तो लोग माने। हिंदू को चलाने के लिए 4 शंकराचार्य हैं, प्रधानमंत्री उससे बड़ा नहीं है। धर्म की राजनीति में वो हमें बताते हैं कि हमें धर्म में संस्कार कैसे हैं, और ये अपना मुफाद हासिल करने के लिए आधा मंत्र में करते हैं, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। हम उसके बाद भी, हमारे कई साथी उसके बाद भी गए। जरूरी है कि उसी डेट पे जाना था तो हम मोदी के अनुयायी बने? जी। हम राम भक्त हनुमान उनके बिल्कुल अनुयायी हैं, भक्त के तौर पे काम करते हैं। भगवान राम हमारे दिल में बसता है, बल्ला साहब, आपकी आस्था पर कोई डाउट कर ही नहीं इसलिए सकता हमारा है। नाम रमन बल्ला है। मन में राम को बसाते हैं, इनके तरीके से उसको आपकी इस्तेमाल करते आस्था पर हैं कोई- शासकीयकरण करने के लिए। आपकी आस्था पर कोई संदेह नहीं कर सकता। एक बार मुझे श्रीनगर आपके साथ रहने का मौका मिला था, तो आपने 4 बजे ही पूजा शुरू कर दी थी। मुझे इसका ज्ञान है, मुझे रेगुलर आप पूजा करते हैं। लेकिन आप देखिए, आप रिफ्यूजीज़ की बात करते हैं, पीओजे के रिफ्यूजीज़ की बात करते हैं। आपने लास्ट कैबिनेट में प्रपोजल बना के भेजा था 25-25 लाख का, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को क्यों भूल जाते हैं? आप इतनी देर सत्ता में रहे, केंद्र में भी रहे, जम्मू कश्मीर में भी रहे, उनका क्यों हल नहीं किया? हम तो उसका हल करना चाहते थे। आप क्यों नहीं हो पाया? देखो जनाब, अब 370 जो है वो सब्जुडाइज है। हमने पूरी कोशिश की। पहली बार 1954 के बाद रमन बल्ला जब कैबिनेट में मिनिस्टर रहा, ये प्रपोजल उस वक्त कैबिनेट से प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया। पहले लोग कहाँ के थे? पहले तो भाजपा के विधायक भी थे, कैबिनेट में भेजते ना। मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर हेड से जब पैसा निकलना तो कैबिनेट की मंजूरी होनी चाहिए थी। वेस्ट पाकिस्तान नॉन स्टेट थे। अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होती तो हम उसका भला करते, और 2/3 मेजॉरिटी में ही कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हो सकती है। ये लोगों को गुमराह करते हैं। हम समझते हैं कि जो हमने उसकी मंजूरी दी, आज तो रिफ्यूजियों को जो हमने जमीनें दी थी 254C के तहत, इन्होंने वो भी खारिज कर दी। कितने लोग परिवार हैं रिफ्यूजियों के जो अपने बेटों की शादी कराना चाहते थे, बच्चों की शादी करना चाहते थे, किसी का इलाज कराना चाहते थे, उनके फर्द बंद कर दिए। सबसे ज्यादा हाथ अगर हुए भाजपा के टाइम पे तो रिफ्यूजी बॉर्डर बेल्ट के लोग हुए, बैकवर्ड क्लासेस के लोग। हमने तो बैकवर्ड क्लासेस का एक पूरा एक ग्रुप यहाँ पे बना दिया था, और उसको हेड करने के लिए एक मिनिस्टर यहाँ पे था, हमारा कुलदीप वर्मा मिनिस्टर था। ये 10 साल हुए किस ओबीसी के लोगों को ये मिनिस्टर बना पाए? ये सेल बनाए थे, हमने बोर्ड बनाए थे। हमारी मंशा थी कि आज तो हमारे सामने हमने दलित प्रधान रखे हैं, खड़गे साहब। आज क्या दिक्कत है? नाम दलित क्या है? नहीं, नाम के पूरा असल- पूरा कंट्रोल उनके असल- पास है, असल प्रधान पूरा है। कंट्रोल है। बाकी लोग तो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। जी। जब लड़ाई न्याय पार्लियामेंट ना मिले, आप सारे संसद को बाहर निकाल दो। तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। बताओ, भाजपा का एक आदमी जो पैदल चल के भी गया, पहले 4700 किलोमीटर मतलब यात्रा साहब, की। इत्तेफाक से मैं आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ, वो आप ही का वोटर हूँ। और बड़ी बात यह कि हमने देखा आपसे भी अपील करता हूँ कॉन्शियस वोट देना और इस वक्त भाजपा को निकालना। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके एक आह्वान पर ये वाल्मीकि समाज पूरा आपके गांधीनगर वाले आवास पे आ जाता था, याद है? लेकिन आपने उनकी भी सुनवाई नहीं की। नहीं, वाल्मीकि समाज, ये देखो, ये नॉन स्टेट सब्जेक्ट इशू था। हम समाज वाल्मीकि कॉलोनी तो कई साल पहले बनाई है, इनको किसने निकाला? गोरखा बरादरी को कहाँ से बैठे थे? रेगुलर हम लोगों ने किया। ये सब आपके वोटर है? ये सब वोटर है, मेरे सारे वोटर हैं। लेकिन जब इंसान कोई बन जाता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत थी। अब 2/3 मेजॉरिटी हुई नहीं। इन्होंने किस ढंग से किया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले रही है। दोबारा रिव्यू पिटीशन भी लोगों ने फाइल कर दिया। अगर इसमें कोई संज्ञान नहीं होता, जब उसका फाइनल होगा, इसमें टिप्पणी नहीं करता, हम कानून की उल्लंघना नहीं करते, कानून में रहते हुए हम सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। ये समाज अपना है। वाल्मीकि समाज ऐसा था कि ये खुद नहीं आए थे, इनको लाया था मोदी के टाइम पे। मोदी यहाँ पर पहले हुआ करते थे, काफी देर पहले, 40-30 साल पहले। उनको यहाँ पे मजबूरी थी, इन लोगों के काम की जरूरत थी, और यहाँ पे बस के, इसलिए यहाँ पे वाल्मीकि सफाई कॉलोनी यहाँ कर्मचारियों पर ने हड़ताल कर दी थी, और मजबूरी से इनको अमृतसर और लाना पड़ा, और पठानकोट लाया, और लाया। इनको कॉलोनी बना दी, ग्रीन बेल्ट पार्क में कॉलोनी दे दी। जी। हम लोग ग्रीन बेल्ट पार्क से दूर हैं, उनको ग्रीन बेल्ट पार्क के अंदर रखा।
गोरखा बरादरी के नहीं थे स्टेट जज, लेकिन गोरखा नगर बसा दिया। तो लोगों को हमें पहले हमारी सत्ता थी ना, हम उस पर नहीं जाते। ये ह्यूमन इशू था, इसको सॉल्व करना जरूरी था और तरीके के कारण हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। भल्ला साहब, आप है तो हाजिर जवाब, हर बात का जवाब आपके पास होता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है? मल्लिकार्जुन खड़गे भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आपने रायबरेली भी छोड़ दी, अमेठी भी छोड़ दी। एक फिगर बता रही थी कि करीब 177 ऐसे लोग हैं एमएलए, एमएलसी और एमपी, उनकी सर्विसेज किसी और जगह पे लेनी है। जरूरी नहीं भी कोई इंसान कहाँ पे फिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा खड़ा करना है। और मैं समझता हूँ जिस ढंग से आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की, अब तो निर्मला सीतारमण बागी तो क्या कहेंगे आप, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बना, पैसे नहीं है, जिसको प्याज का रेट नहीं पता, बोलते मैं प्याज खाती नहीं हूँ, ऐसे तो प्रधानमंत्री मंत्री बना दिया हम लोगों ने। आधे तो भाग गए होंगे। अब उनकी टिप्पणी क्यों नहीं करते? हम तो मैदान में है ना, जम्मू कश्मीर में मैदान में है। इनके 100 कैबिनेट मिनिस्टर पहले ला दिए, तो क्या बीडीसी के चुनाव में ये पूरा कंट्रोल कर पाए? अगर पहले 100 कैबिनेट मिनिस्टर आ गए, आज भी आपने रूरल डिपार्टमेंट वालों को नरेगा की लाइबिलिटी नहीं करेगी, पंचायतों को 2/3 आप बना नहीं सके 3 टायर, तो ये कहाँ की बातें करते हैं? ये वक्त आने के बाद बताएगा कि ये लोग कहाँ पे है। लोग सवाल पूछते हैं। हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को कश्मीर में भेजा, ये ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना सके। 6 महीने हो जाए धरने में बैठ रहे हैं अम्बेडकर सच। लेकिन हम जब आएंगे, हम जरूर करेंगे। हम जब आएंगे, जम्मू कश्मीर के मुलाजिम जो इतने दुखी हैं कि वो रात को भी सोचते हैं कि कब वक्त आए ये सरकार जाए, जिनको आप ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं करके आपने नहीं कर दी, जब रिटायर होता है उसके बाद पैसे नहीं होते, ग्रेजुटी नहीं मिलती 3-3 साल की, 4-4 साल की। जब वो आता है, बच्चों को सेटल करना है, कहाँ पे जाएंगे? आज आप देखें कि सारा अवाम, नौजवान परेशान है क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला, किसान परेशान है, दुगनी आदत इनका था गारंटी हम 2020 में दुगनी राय बना देंगे। आप बताओ, ये बजट जो पिछली थी आप उसका संज्ञान ले, बजट में वो प्लानिंग देते हैं जनाब इसका रिजल्ट 2047 में आएगा। भाई आज लोग भूखे मारे, आप 2047 की बातें करते हैं। अब वो दौर चला गया जिस दौर पे जो लोग गुमराह यहाँ पे हो गए। हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने मन बना लिया है इनको चलता बसा करना। भाजपा का एक आदमी भी, जिस ढंग से हम कहते हैं कि भाजपा बहुत झूठी पार्टी, बियर जमकर पियो, इसने उस नारे को अंजाम दे दिया कि राशन के डिपो 2014 के बाद नहीं खोले, शराब की दुकानें खोली। कौन सा व्यवहार है? यही कहते थे कोई रिलायंस स्टोर नहीं खोलेगा, छोटे दुकानदार मारे गए। आप बताओ किस ढंग से ऑर्गेनाइज लूट टोल प्लाजा की होती रही। गडकरी साहब बोलते रहे 2 साल के हटा देंगे। जो पैसा आपने जम्मू कश्मीर के अवाम से इकट्ठा किया उसका कौन पहली बार है? जी, आप जम्मू कश्मीर के अवाम को, हमें लगता था कि शायद बहुत ज़बरदस्त ये नेता आए हैं, ये हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कार रैली हम देखते हैं, ये आज खाली कराएंगे। अब टाइटा क्यों घुस होगी? अब रोहिंग्या को क्यों नहीं निकाला? बसाए भी आपने, चोर मचाए शोर, बसाते भी खुद हैं, फिर निकालते भी कुछ नहीं। फिर राजनाथ सिंह जी भी बोलते हैं जनाब अब एक को ये खतरा है हिंदुस्तान के लिए, तो आप खतरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा उनको? क्योंकि जब ये आए उस वक्त भाजपा के 3 एमएलए थे 1996, रमन भल्ला एमएलए नहीं था, 96 में आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब कैबिनेट में थे। तो लोगों को गुमराह करके सियासी रोटियां सेकते हैं। लोग एक ही चीज का जवाब इनसे पूछेंगे, आपने जम्मू कश्मीर में पानी की समस्या का क्या हल किया? आपने पानी पे भी मीटर लगा दिए, हमारी बिजली का किराया इतना बढ़ा दिया, हमारी बिजली हमसे ही, हमारी रेत बजरी छीन के बाहर लोग गुजरात के ले जा रहे हैं। भल्ला साहब, आप सनातन पे विश्वास करते हैं, लेकिन जब आपके खड़गे के पुत्र कहते हैं कि अगर दोबारा बीजेपी आती है तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा, नहीं, उनका अपना क्या सोच रहा है उसका जवाब तो भी कहते हैं, उनका अपना जवाब है। क्या उन्होंने क्या टिप्पणी दी, किस ढंग से बयान को तोड़ मरोड़ के दिया, हम उसकी टिप्पणी का हम अपनी बात यहाँ पे करते हैं। सबसे लंबा टीका लगा के चलते हैं, डर कोई नहीं किसी का। भगवान है, ऊपर का आशीर्वाद है, हम सबको मानते हैं, सब रूहानी ताकतों को मानते हैं, उनके बगैर हम कुछ नहीं। उनकी अपार कृपा बने रहे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीसफुल मोड रहे, ये सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग ये खत्म हो, माइग्रेशन का दौर ना देखना पड़े, रेफ्यूजी सेटिस्फाई हो जाए। और मैं समझता हूँ कि मिलजुल के रहें। जम्मू को उम्मीदें पड़ी थी, आज जितना जोर जम्मू में पड़ा, कोई नौकरी नहीं। आज आपने देखा नेशनल हेल्थ मिशन की नौकरी आई तो हमारे एक डिप्टी सीएम ने अपनी बेटी लगा दी। आज एम्स का सवाल उठ रहा है, किसी का नाम नहीं लेता, उन्होंने अपने घर की नौकरी लगा दी। तो क्या बाहर लोग ले लो, सबको पता है, देख रहे हैं लोग, बाहर लोग देख रहे हैं, सबको पता है, जी जी जी, सब दुनिया सब जानती है। हाल ही में जो इन दिनों देखने में आया सबसे बड़ा घोटाला भाजपा का जी, वो था स्टेट बैंक में इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पॉलिटिकल जो बॉन्ड्स थे, उस दे के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो संज्ञान लिया, हम उसके बड़े मशहूर है। देश की जनता जानना चाहती थी कि कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने ये बॉन्ड्स पे के माध्यम से अपना नफ़ा नुकसान देखा। लेकिन बड़े हैरानगी की बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 महीने का समय मांगा।
लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो 24 घंटे के अंदर उनको देना पड़ा, और उसके बीच में भी उन्होंने काफ़ी 3800 से ज़्यादा केसेस को छुपा कर रखा। मंशा क्या थी? आज भाजपा की पोल खुल गई कि वो स्टेट बैंक जिसकी कम से कम 66,000 से ज़्यादा ATM थे और 47-48 करोड़ के ज़्यादा अकाउंट उसके पास है जी, और कम से कम 8 ब्रांचेज उनकी 23,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो वो जिसके पास 22,217 का वो लिस्ट नहीं दे पाए। आज जो मोदी साहब डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज वो ब्रांचेज यहाँ पे है, और 22,217 का नहीं बता पाए। लेकिन जब देखने को आया तो बीफ वाली पार्टियों से भी इन लोगों ने चंदा वसूली की है। आज जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है कि गौ हत्या के सिलसिले में RPC पे बैन तो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था, तो इन्होंने IPC लगा के बैन क्यों हटा दिया? ये जवाब तो दे जनता को। जो बड़े ठेकेदार यहाँ पे बने हैं, लोगों की आस्था इन चीज़ों से जुड़ी है, और इस आस्था को ध्यान में रख के ही आगे कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन बांड में तो आपको भी मिले हैं 1,324 करोड़, तो आपने भी कमा लिया है। नहीं, हमारे वो जो है लोगों के सामने है ना, लेकिन बीफ वालों से तो नहीं लिए। जब लाबा का कांड हुआ पाकिस्तान से किसने लिए? वो सारा संज्ञान छिपाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे तो अकाउंट सीज कर दिए, चुनाव ना लड़े, क्या दिक्कत थी? 10 थोड़ी देर अगर लेट हो गया तो उसका फाइन लिमिटेड होना चाहिए था। आज तक वो उसका भुगतान यहाँ पे कर रहे हैं। हरीश साल्वे समेत 600 से ज़्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है कि कांग्रेस और बाकी कुछ समूह, बोला उन्होंने, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, दबाव डालते हैं न्यायपालिका पर। ये किन्होंने लिखा? वकीलों ने। लेकिन जब जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारा करना, ये पहली मरतबा हमने इस सरकार में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप उसकी टिप्पणी करें ना, वकील तो अपने लेवल पे क्या करते हैं, किसके पढ़ाए हुए हैं, ये जांच का विषय है। जी, जस्टिस भी किसी के पढ़ाए हुए होंगे? नहीं, जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सिटिंग जस्टिस, अगर उन्होंने यहाँ पे कहा तो कोई सीमा अगर उन्होंने क्रॉस की है तो कुछ वजूहत रही होगी ना। कौन दबाव डालता था? केस कौन डुलाता था? आम थोड़ी लोग जाते हैं। तो इसका एक अपना इशू है, सरकारों को, प्रशासन को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। 2019 और 2024 में अंतर है, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी जो जम्मू पूंछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती थी, उसका नाम भी अब बदल गया, और कुछ एरियाज जो है वो अनंतनाग के साथ चला गया, पुंछ और राजौरी का कुछ एरिया। और भला साहब, आपका क्रेडेंशियल, आपकी पार्टी का क्रेडेंशियल सेकुलर है, और ये कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा जो डीलिमिटेशन हुआ है? देखो, डीलिमिटेशन में हमारे क्या नुकसान बनाना, हम तो लोगों के बीच में हैं। लेकिन भाजपा के संसद से सवाल पूछते हैं, वो डीलिमिटेशन कमेटी के मेंबर थे। वोटिंग राइट हो ना हो, भाजपा जो दावे करती थी उनके पीछे बहुत बड़ी 56 इंच वाले छाती के लोग हैं, तो वो एक सीट पार्लियामेंट की बढ़ा देते ना। जो लोग जम्मू की स्टेट की बातें करते थे, आज तो वो सुकड़ के रह गई। आपने राजौरी पुंछ एक हवाले अनंतनाग के कर दिया, आपने जम्मू को बिल्कुल छोटे दायरे में कर दिया। आप जम्मू में एक सीट नहीं बढ़ा पाए, आप रिफ्यूजियों की एक सीट तक सीमित रहे, 24 सीटें थी, आप बढ़ा देते, रिफ्यूजियों के साथ इंसाफ होता, माइनॉरिटीज़ की सिख कम्युनिटी के साथ इंसाफ होता, कश्मीरी पंडितों की ओर बढ़ाते। वो ऐसा कहीं में भी ना आया, कई पैरामीटर नहीं। आप गुरेज में देखो 50,000 वोटर होगा, माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 होगा, यहाँ तो 2.25 लाख है गांधीनगर में। ये पहले भी 2.25 लाख था, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, आज भी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी, बहु कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 2.25 लाख है, और यहाँ से 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग शामिल इस जम्मू आरसपुरा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। कहाँ पे आरसपुरा, कहाँ पे मंडाल, सब इलाके के लोगों को जमा किया। तो ये इंसाफ भाजपा नहीं किया। आप 2026 का इंतजार करेंगे, हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी, जो आइंदा आने वाले वक्त में जब असेंबली के चुनाव हो गए हमारी सरकार बनेगी, ये कहीं नहीं होंगे, फिर ना स्मार्ट मीटर होगा जो लोगों का खून चूस रहे हैं, और बाकी जो जन विरोधी फैसले किए उसको रिव्यू किया जाएगा। विधानसभा की सीटों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन लोकसभा की सीटों पर 2026 तक फ्रीज है, नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए नहीं बढ़ाई गई है। बढ़ानी क्यों नहीं? 2026 तक तो फिर डिलिमिटेशन भी नहीं हो सकता था जी, तो डिलिमिटेशन तो कर दी है ना। लोगों के साथ कहाँ इंसाफ हुआ? आप 2026 में करते, रहने देते, ऐसे कराने में भी जल्दी थी क्या? उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट दिखाई देता था कि जहाँ पे भाजपा को वेस्टेड इंटरेस्ट दिखाई दे, उस हिसाब से उसने फैसला किया। 2026 में तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तो फिर पहले यहाँ पे क्यों किया? आपने 2011 के सेंसस को लेके जम्मू कश्मीर के अवाब का गला घोटा है, बाद में तो कर सकते। 15 साल में जो लोग आए, कौन जिम्मेवार है? आज जो यहाँ पे स्थिति बना दी, मैं समझता हूँ भाजपा सीधे जिम्मेवार है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टेक नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी है, क्या वो आपके साथ मिलकर प्रचार करेंगे? इंडिया ब्लॉक के अंदर गठबंधन है,
वो अपने अपने तरीके से करेंगे। जो इसके लिए पार्टी लीडरशिप ने, सेंट्रल लीडरशिप है, हमारी नेशनल पार्टी है, उन्हें मैंडेट किसी को दिया, वो डिप्यूट किया, वो आपस में बातचीत करके जब चुनाव में उतरेंगे सब चीज़ों का संज्ञान लेके ही उतरेंगे। क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर रहेगा, क्योंकि लगातार तीसरी मर्तबा जुगल किशोर को उतारा गया है? जुगल किशोर की जगह मोदी साहब भी होते, जम्मू कश्मीर के जो जख्म दिए हैं, जम्मू की आइडेंटिटी खत्म की, जम्मू का कल्चर खत्म किया, इनको कोई भी नहीं बचा सकता। जी, मतलब आप इतने आत्मविश्वास है आप में कि 2024 4 जून को जब गिनती होगी तो रमन बला जीतेंगे? नहीं, देखो जीतना तो लोग, जितवाना लोगों ने, हम वो ईवीएम की भरोसा करके 400 पार की बातें करते हैं, भरोसा लोगों पे है। हमें लगता है कि लोगों ने जो मन बना दिया, जम्मू कश्मीर से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। ईवीएम हिमाचल में बहुत अच्छी है, तेलंगाना में बहुत ही प्यारी है, और कर्नाटका में तो दो सीटें सुंदर। जिता के 2 स्टेट तो 3 छीन ली। आप बताओ, राजस्थान में चुनाव हुए, भाजपा ने पूरी ताकत ले ली, उसी रियासत में फिर बाई इलेक्शन 1 महीने के बाद होता है, कैबिनेट मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक दिया, तो क्या मतलब है? उसी महीने में, 1 महीने में कैबिनेट मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक दिया। अब जनता जान चुकी है भाई, ईवीएम मशीन के साथ दूसरा पेपर भी ले लो ना, आप कंबाइन करके तो फैसला सुना दो। वीवीपैट लीजिए, दोनों को करके कॉम्बिनेशन करके दे दिए। लेकिन चुनाव में जब लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो उसमें ये जनता का विषय तो है। बड़ा साहब, हिमाचल में तो नेक टू नेक फाइट थी, वहाँ ईवीएम का इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे आप कर रहे, हैक की जा सकती थी, वहाँ आप जीत गए। नहीं, छोटी छोटी रियासतों को जिता दिया। कर्नाटका में हमने जय बजरंगबली, हम तो बजरंगबली के शुक्रगुजार है, राम भक्त हनुमान ने पूरा साथ दे दिया। एक सेकुलर पार्टी ने, एक सेकुलर पार्टी नारा लगा था, बजरंगबली बजरंगबली उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। बजरंगबली ने देखा नहीं, अब मैंने तानाशाहों की लंका तोड़नी है, उन्होंने तोड़ दी। अब दूसरी जम्मू कश्मीर में बारी होगी। देखो आप, शुरुआत आंधी की तरीके से, तूफान के तरीके से लहर जो चल रही है, नौजवानों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, अग्निवीर को लेकर जवानों में गुस्सा है, बुजुर्ग आदमी की पेंशन बंद कर दी उसमें गुस्सा है, विधवाओं की पेंशन बंद कर दी उसमें गुस्सा है, गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जले, राशन नहीं, चीनी नहीं, कुछ नहीं। वो जो बुजुर्ग आदमी, सीनियर सिटीजन जो ट्रेन में सफर करते थे, 50% की छूट दी इन्होंने, अंबानी अडानी के हाथों में ट्रेन भेज के उन बुजुर्ग आदमियों के जो बच्चे सफर करते थे छूट दी, वो भी खत्म कर दी। देश की संपत्ति बेचने वाले को, लोगों को देश अब माफ करने वाला नहीं है। कोई साफ जाहिर हो गया कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चिट्टा हो, ड्रग्स हो, माफिया हो, ड्रोन हो, ये तब आए जब जम्मू कश्मीर में डबल इंजन का प्रशासन था। जी, बड़ा साहब, आपको तो पता ही है, आप आरोप भी लगाते हैं कि ये पोलराइज ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले। क्या आपके पास ध्रुवीकरण का कोई तोड़ है? हम तो लोगों की बेसिक मुद्दे लेके जाते हैं जी। जब बेसिक मुद्दे, किसी घर में जाओ, जब उसका चूल्हा न जले, उसके आंसू पूछने जाते हैं, वो दिल से एक तरफ होते हैं। तो ये जितना मर्जी करे, जितना मर्जी धार्मिक भावनाओं को बढ़ा के पोलराइजेशन करने की कोशिश करे, हमें लगता है कि अब ये जनता इनको माफ़ करने के लिए बिल्कुल नहीं करेगी और सामने इसका विरोध करेगी। वो डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं। हमारा क्या कसूर था? आपने जम्मू कश्मीर में एमएलसी का सिलसिला बंद कर दिया, जहाँ पे गरीब आदमी, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट आदमी, जहाँ पे ओबीसी का, माइनॉरिटीज़ का चुनाव नहीं लड़ सकता था, दूसरे कास्टों की ज़्यादा मेजॉरिटी थी, तो उनके लिए वो दरवाज़ा था कि आप वहाँ पर एमएलसी बन जाओ, तो अपने लोगों की नुमाइंदगी करो। तो भाजपा ने तो उनको कट ही कर दिया। आज कहाँ पे एससी वाले, ओबीसी वाले, माइनॉरिटीज वाले, जो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिला सके, बात करते हैं बड़े बड़े ठेकेदारी की। 10 साल में तो ये पावर में रहे, कहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन था? कहाँ पे सिखों के लिए माइनॉरिटी कमीशन रखा? कहाँ पे हिंदुओं की बात माइनॉरिटी कमीशन रखी? तो ये दर्शाता है कि जब लोग इनसे उम्मीद करके इतनी ताकत दे दी, जितनी ताकत दे दी, उसी ताकत से फटाफट स्टेट। मजा तो आ रहा है बात करने का, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। आखिर में एक संदेश दे दीजिए। मैं संदेश यही आपके जरिए सब जनता को देता हूँ, अपनी बात तो रखना ज़रूरी है, लेकिन कॉन्शियस वोट दे कि जो जख्म इन्होंने दिए हैं, जख्म देने वाला मरहम नहीं लगा सकता, मरहम हम लगा सकते हैं जो लोगों के बीच में है। आप हमें अपना साथ, अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे, हम लोगों की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर भी रहे, आंधी है, तूफान है, रमन बला एक ही जगह पर खड़ा रहा, एक ही लीडर को माना, वो थी त्याग की देवी सोनिया गांधी, खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो आतंकवाद की बेट में भी उन्होंने अपने परिवार के लोगों को चढ़ा दिया, लेकिन टस से मस नहीं हुए। आज भी उन ताकतों के साथ वो जूझ रहे हैं, सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बतौर एक पार्टी का सिपाही होने के नाते उनके साथ खड़ा हूँ। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जिंदगी भर एहसास आपका करें। भले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।